ओम नमः शिवाय। दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा हम सुनाएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से भगवान शिव और भगवान विष्णु होते हैं प्रसन्न। कामिका एकादशी का व्रत पुण्य फलदायी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है, साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। यहाँ पढ़े कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है। प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गड़ा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायपात हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों से दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पापरूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी किया देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात कारण दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। आपके लिए शॉर्ट रूप में भी विधि और कहानी बताई है, इसको भी सुनो। कामिका एकादशी 2025 की तिथि 21 जुलाई है। इस व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक बलवान क्षत्रिय रहता था जिसकी एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और गलती से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। क्षत्रिय को ब्रह्महत्या का दोष लगा। कथा। एक गांव में एक बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसका किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उसने गुस्से में आकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पश्चाताप करने लगा। उसने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन पंडितों ने उसे रोक दिया क्योंकि उस पर ब्रह्महत्या का दोष था। पंडितों ने उसे बताया कि उसे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखना होगा। क्षत्रिय ने पंडितों की सलाह मानी और सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा। उसने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी।
रात को भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इस व्रत का महत्व। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्महत्या जैसे बड़े से बड़े पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। अन्य जानकारी। कामिका एकादशी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।